एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन के जितने सारे क्वेश्चंस रेलवे प्रीवियस ईयर पे आया था उसका क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है सारे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो एग्जैक्टली आपको 6:30 PM को मेरा वीडियो मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. Its base is 6 by 5 times of equal sides. Find the area of triangle. यही दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चंस करना कैसी है। एक ये दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड, पहले ड्रॉ कर लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, राइट। सो ये दो साइड सपोज मान लीजिए ए है और ए है, फाइन। द पेरीमीटर सपोज ये थर्ड साइड आपका बी है, फाइन। क्वेश्चन में क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। दैट मींस व्हाट, a plus b is how much, 2a plus b equal to 32 is given, right? Now its base is 6 by 5 times of equal sides. That means और क्या दिया है, b जो है बेस 6 by 5 times equal sides क्या होता है, a है, फाइन। यही दिया है। अभी देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मतलब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, यहां पर जो पेरीमीटर कितना दिया है 32, यहां पर सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। 2a प्लस बी, बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाले 6/5 ऑफ ए, इजंट इट। तो 6/5 ए इक्वल टू व्हाट, 32, फाइन। अब यहां से क्या होगा आपका एलसीएम जाएगा कितना 5, ऊपर कितना आ जाएगा 10a प्लस 6a विल बी इक्वल टू 32, फाइन। यहां से आपका क्या होगा 10a प्लस 6a इज हाउ मच, 16a इक्वल टू हाउ मच 32। तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूं, आप सॉल्व कर लेना। ए का वैल्यू यहां से आएगा आपका 10, फाइन। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चंस में, फाइंड द एरिया। एरिया पूछा है, एरिया कैसे लिखाना है, ये है फॉर्मूला। तो यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल दीजिए। अब बी कैसे आएगा, अगर ए यहां से 10 आ गया तो बी कितना आएगा बताइए। बी क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 6/5 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू निकला 10, तो 5 2 10। अब आ गया बी का वैल्यू कितना 12, फाइन। अब यहां से आपको एरिया निकालना है, निकालिए। अभी b/4 ये फॉर्मूले पे डाल दीजिए। b/4 मतलब 12 है, 12/4 इज हाउ मच 3 अंडर रूट 4a स्क्वायर। a कितना है आपका 10, 10 स्क्वायर कितना 100, 100 इंटू 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 400 माइनस b स्क्वायर, b कितना है 12, 12 का स्क्वायर इज 144, फाइन। ये आपका फाइनली आएगा कितना 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 256, फाइन। अब ये आ जाएगा 3 इंटू 16 इज हाउ मच 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर इन इंटरनल रेडियस इफ ये है, इफ इंटरनल रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही दिया है। अब देखिए क्वेश्चंस करना कैसे है। सपोज पहले आप ट्रायंगल हमेशा ड्रॉ कीजिए। ये सपोज एक ट्रायंगल, इसको नेमिंग कर लीजिए पहले ABC दिया है। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या दिया है AB प्लस BC प्लस AC इज हाउ मच 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन पे दिया है, ठीक है। अब दिया है कि इंटरनल रेडियस, दैट मींस ये ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस है कितना, रेडियस कितना है क्वेश्चन पे 3.5, फाइन। अब ये इंटरनल रेडियस होगा। सपोज ये है रेडियस का सॉरी सर्कल का सेंटर, मान लीजिए इसको O है, ठीक है। अब इस चीज को ड्रॉ कीजिए, पहले ये लाइन खींचिए, फिर B से खींचिए, फिर ये वाले, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये टोटल जो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, ठीक है, इजंट इट। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इजंट इट। इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए ये एक ट्रायंगल होता है कि नहीं AOB, तो लिखिए पहले एरिया ऑफ क्या होगा ये ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC
प्लस ट्रायंगल COA का सबका एरिया जितना होगा वो बराबर हो जाएगा टोटल एरिया जो है ट्रायंगल ABC के साथ, है ना। अब देखिए ये जो ट्रायंगल AOB इसका एरिया कितना होगा, देखिए यहां से ध्यान से क्या होगा, ये है हाइट, हाइट यानी कि ये है क्या है, ये बताइए, ये रेडियस हो जाएगा, इजंट इट, क्योंकि ये सर्कल का भी रेडियस है, वही दिया है क्वेश्चन पे। ये जो हाइट होगा आपका रेडियस के बराबर होगा, है कि नहीं। अब बताइए AOB ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं ट्रायंगल का, तो हाफ बेस मतलब AB इंटू व्हाट R, इजंट इट। सिमिलरली B और C का निकालिए, ये वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, हाफ BC इंटू हाइट, हाइट कितना है R, इसको हम लिखेंगे, फाइन। सिमिलरली COA का हाफ AC इंटू R, फाइन। अब एक काम करिए, हाफ इंटू R, R का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूं कितना 3.5, अगर कॉमन चले जाएगा बचेगा कितना AB प्लस BC प्लस AC, इजंट इट। तो AB प्लस BC प्लस AC का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन पर, पेरीमीटर जो है 28, फाइन, यही है। तो आप अभी इसको सॉल्व करना है, कितना होगा ये 14, तो 14 इंटू 3.5 इज हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, फाइन। ये RRB जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 1:3. The area of larger triangle is 72. Find the area of the smaller triangle. Fine. अब एक चीज देखिए, सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, isn't it? अब ये सपोज ABC, ये DEF, सिमिलरिटी का थ्योरम का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो रेशियो होता है दो ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट DEF, ये किसके बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के साथ। अगर पेरीमीटर होता तो स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पर एरिया है तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर एक साइड AB है तो ये साइड हम पकड़ेंगे क्या DE, इजंट इट। तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर होगा, ये क्या है, ये थ्योरम है सिमिलरिटी का, सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम है, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। तो दो ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो बराबर किसके साथ होता है, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के साथ, इजंट इट। अब देखिए ये यहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना है, देखिए ध्यान से 72 दिया है, क्योंकि यहां पर जो है वैल्यू जो सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स कितना दिया है 1:3, दैट मींस ये अगर 1 होगा ये 3 है, ये मतलब क्या है AB बाई DE का वैल्यू कितना है 1/3, यही दिया है क्वेश्चन पे, फाइन। लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, लार्जर अगर साइड जिसका मतलब ज्यादा ये है तो उसी का ही ट्रायंगल मतलब सबसे बड़ा होगा ऑब्वियसली उसका एरिया, तो DE ट्रायंगल, फाइन। तो यहां पर एरिया DEF इसी का ही एरिया दिया है कितना 72, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया 72 डाल दिया, इक्वल टू AB बाई DE जो सिमिलर ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो है कितना 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 का स्क्वायर, इजंट इट, तो 1/9 होगा, है ना। तो अभी इसको कट कीजिए, 9 8 जा 72। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आएगा, फाइनली 8 आएगा, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां पर दिया है एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। सपोज मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड दैट मींस व्हाट हाइट, इजंट इट, ये वाले पार्ट जो कि AD है, जो AD का वैल्यू जो कि हाइट है एल्टीट्यूड है उसका वैल्यू क्वेश्चन पे कितना दिया 15 दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो ध्यान से रखना क्योंकि हर एक साइड इक्वल होता है, फाइन। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यहां पर क्या करना है आपको ध्यान से देखना, अगर यहां पर हाइट दे दिया 15, ठीक है, इक्विलैटरल जो तीनों साइड इक्वल होता है वो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाइट का उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, √3/2 इंटू A इक्वल टू 15 होता है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, याद होगा आपको √3/4A², तो हाइट का लेना है तो √3/2 इंटू A होता है सिर्फ, फाइन। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला, फाइन। तो यहां से आपका क्या होगा, A का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं,
15 into 2 is 30, 30 by what √3, isn't it? ये आ गया आपका साइड। फाइन। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर एरिया पूछा है तो डाल दीजिए एरिया क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 a स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। फाइन। अब एक चीज करिए, √3/4 a की जगह डाल दीजिए वैल्यू, तो 30/√3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, √3/4 इंटू 30 स्क्वायर इज हाउ मच 900/3, ये कट होगा, ऊपर आ जाएगा कितना 300, ये डायरेक्टली कट कीजिए 4 पे, ये आ जाएगा आपका 75। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो आपका आंसर क्या आएगा बी। फाइन। सो हर दिन मेरा वीडियो जो है 6:30 PM को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे जो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी जो आ रहा है एग्जाम ग्रुप डी के लिए एंड CBT 2 के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर, यही दिया है। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वही पूछा है। तो √3/4 a स्क्वायर ये किसकी बराबर है क्वेश्चन पे, 2 टाइम्स, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा 3 into a, अगर साइड a होता है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a होगा कि नहीं। फाइन। अब यहां से क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द एबव ट्रायंगल। अच्छा एरिया पूछा है, ठीक है। अब इस चीज को कैसे करना है, देखिए यहां पर क्या होगा आपका a कैंसिल। फाइन। अब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 into 4 into √3, isn't it? अब आ जाएगा 24√3। अब एरिया पूछे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, a की जगह हम डाल देंगे कितना 24√3 का स्क्वायर। फाइन, इसको सॉल्व कीजिए अभी, √3/4, 24 का रूट कितना होता है 576 इंटू व्हाट, ये हो जाएगा 3। फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 4 1 जा 4 देन 17 है, तो ये कितना हुआ 4 4 जा देन सॉरी ये अच्छा ये आ जाएगा आपका कितना, सब इसको सॉल्व कर लेना, 2 2 जा होगा, ऊपर आ जाएगा 2 2 जा देन 2 8 जा देन 2 8, अगेन ये कट होगा 144 इंटू 3 होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 542√3। अगर एरिया पूछा है तो मुझे नहीं लगता है एरिया पूछा है। ठीक है, 542 क्या होगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया पूछा, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ऑप्शन पे नहीं है तो लिख लीजिए, गलत है ऑप्शन, 542√3 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर, जो अगर एरिया पूछा है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दिया है। फाइन। इफ 2 साइड्स आर इक्वल, मान लीजिए 2 साइड्स इक्वल है, ये a है, सपोज ये भी a है, द थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द इक्वल साइड, तो ये जो साइड कितना हो जाएगा, ये वाले साइड, ये आपका कितना 10 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, राइट, यानी कि a + 10। लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 100, तो a + 10 इज हाउ मच, क्वेश्चन के हिसाब से 100, तो ये आपका आ गया कितना 3a विल बी इक्वल टू 90, a आ जाएगा आपका कितना 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो a + 10 हमें निकालना है, कितना होगा ये 30 + 10 इज हाउ मच 40। तो ये NTPC का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A right angle triangle, the hypotenuse is 2 cm more than the perpendicular and the perpendicular is 2 cm more than the base. Find the length of the base. अब देखिए सपोज ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, सपोज मान लीजिए फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस पूछा है, सपोज ये आपका x है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर मोर देन द बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाले पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा x + 2। फाइन। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है, इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर x + 2, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा x + 4, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस, यही पूछा है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए, क्या होता है x +
एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इजंट इट? अब इसको सॉल्व कीजिए, एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। फाइन, एस स्क्वायर कैंसिल, फाइनली आपका आ जाएगा कितना, एस स्क्वायर माइनस 6x होगा माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कीजिए, कितना आएगा, एस स्क्वायर माइनस सॉरी ये 4x होगा, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। फाइन, अब यहां से क्या कॉमन जाएगा, x, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन जाएगा, तो x माइनस 6 अगेन इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या एज्यूम करेंगे, x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। फाइन, तो x इक्वल टू माइनस 2 तो कभी लेंथ पे नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 6 होगा बेस से। ठीक है, सो ये है आपका 7 नंबर, सॉरी ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द इनर रेडियस एंड द सर्क्यूम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, इजंट इट? ये होता है इन रेडियस का, ध्यान से देखना, ये होता है आपका इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सर्क्यूम रेडियस क्या होता है, सर्क्यूम रेडियस में लिख देती हूं यहाँ, इसका क्या है, a/√3। ये दोनों का ही रेशियो पूछा है, बस इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली। जितना भी वो एरिया दिए उससे कोई मतलब नहीं, ये एरिया से आप मतलब आप टाइम वेस्ट मत करना, फिर a निकाल के, इसमें तो भले ही साइड तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ यूज नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम पे। तो a/2√3 ये ऊपर जाएगा, राइट, a/√3 है तो ये क्या होगा, √3/a, तो यहां से a कैंसिल, √3 कैंसिल, आ जाएगा कितना आंसर, 1/2 होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। फाइन, अब देखिए एक चीज यहां पर, सपोज मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है और जो दो अपोजिट एंगल से वो भी ऑब्वियसली वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फाइन, अब देखिए सपोज द थर्ड एंगल इज x, मान लीजिए ये जो ABC ये एंगल A है, सपोज ये x है। फाइन, एंगल A मान लीजिए सपोज x है। फाइन, क्वेश्चन में क्या दिया है, टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, दैट मींस एंगल B इक्वल टू एंगल C होता है, दो इक्वल एंगल, ये क्या होता है, दो गुना होता है थर्ड एंगल से, दैट मींस 2x। फाइन, अब क्या पूछा है, द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अब बताइए, आपको पता होगा तीनों एंगल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल A कितना है, x प्लस एंगल B कितना है यहाँ पर 2x प्लस एंगल C कितना है, अगेन 2x विल बी इक्वल टू 180, इजंट इट? अब इसको सॉल्व कीजिए, 5x विल बी इक्वल टू 180 होगा। फाइन, x कितना आ जाएगा फाइनली 36 डिग्री, जो कि एंगल A है, जो थर्ड एंगल है, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन था मेंसुरेशंस का, कल भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी मेंसुरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे जो वीडियो भी मेंसुरेशन का है, एडवांस मैथमेटिक्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम जो रेलवे का ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।